हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं मनोहर कुमार एमडीपी की पाठशाला में आप सभी दोस्तों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम अभी जो है सो एनटीपीसी का सीरीज लेकर आए हैं और इससे पहले हम कई पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए दोस्तों, आपको मिल जाएगा इससे पहले का पार्ट। तो अभी दोस्तों हम लेटेस्ट जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, तो उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, यानी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में, उसी प्रश्न को लेकर हम आए हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब देख पा रहे हैं 32 है, 32/243, और इसके ऊपर दोस्तों ये 5 लगा हुआ है, यानी ये रूट लगा हुआ है, रूट बाहर में है 5। इसका मतलब क्या दोस्तों, आइए हम समझाते हैं और बनाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन है 32 और बट्टी है 243, और बाहर से जो लगा हुआ है ये रूट यहाँ पे 5 लगा हुआ है। इसका मतलब देखिए दोस्तों, जो भी बाहर निकलेगा ना 5 में से 1 निकलेगा। अब ध्यान दीजिएगा 5 में से 1 निकलेगा। जिस प्रकार से हम लोग स्क्वायर रूट लगाते थे, जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए ऐसे लिख दिए 4 लिख दिए, तो इसको क्या लिखते हैं 4 का मतलब दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 को 2 है, तो 2 को 2 में से हम लोग 1 को 2 बाहर कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है, इसको बोलते हैं 2 2। अब यहाँ पे 5 लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है, तो 5 इसमें 2 को में से निकलेगा, 5 को में से 1 को निकलेगा दोस्तों। तो अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए 32 का। 32 का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 32 का एलसीएम देखिए दोस्तों 2 से निकालते हैं, हो जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा आपका 8, फिर 2 से हो जाएगा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2। तो 1 2 3 4 5, 5 को निकला, यानी 5 में से 1 ही को निकलेगा। अब उसी प्रकार 243 का देखिए, 243 का निकाले लगाइए, तो ये 3 से कटेगा 81 रन में, फिर आपका कटेगा 3 से, 27 3 81 होता है, फिर आपका 3 से कटेगा 9 3 27, फिर कटेगा 3 से 3 रन में। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 ही आया, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया। यानी हम कह सकते हैं 2 को जो है ना, 2 को ये 32 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसका फ्रैक्शन कर दिए। और 3 को भी हम देखिए ये 243 को इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब बाहर में ये लगा हुआ है 5। अब यहाँ समझिएगा ये 5 लगा हुआ, इसका मतलब 5 में से 1 को बाहर निकलेगा, तो ऊपर से निकाल दिए 2 बाहर और नीचे से निकल गया 3 बाहर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 2/3। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ पे दिया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है इस सवाल का सही जवाब। तो उम्मीद कर दोस्तों कि क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, और हम जो तरीका बताएं दोस्तों बनाने का वो भी आपको पसंद आया होगा। तो आइए हम बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों 2 नंबर प्रश्न है 6 के पावर है x+4 और इक्वल टू यहाँ दिया हुआ 6 के पावर 7 है, तो x का मान क्या होगा। हमको x का मान निकालने के लिए कहा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लिए, अब इसको हम हल करेंगे। दोस्तों कोई क्वेश्चन में जान नहीं है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके बेस में कितना है 6, इसके बेस में कितना है 6, तो जब बेस दोनों का सेम रहता है दोस्तों तो ये बेस और बेस कट जाएगा, ठीक है। तो आपको कितना बच जाएगा, पावर x+4 बराबर 7, इसके बराबर ये हो गया। तो हम x का मान जब निकालेंगे तो 7 और ये इधर है +4, पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार जब हम x का मान निकालेंगे कितना निकलेगा 3, कितना निकलेगा 3। अब देखिए यही सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया दोस्तों, ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी में दिया, यही इस सवाल का सही जवाब होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है 4 अंकों के बाद सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख लिए हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 ठो 9। दोस्तों 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना कौन होगा, 4 ठो 9, 999 यानी 9999। अब देखिए दोस्तों क्या कहा गया है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या वह संख्या ज्ञात करना है जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे 15, 25, 40 और 75, इसका सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। दोस्तों एलसीएम निकालने से क्या होता है कि हमको वह एक संख्या निकल जाएगा जिससे हम इसको भाग लगा के देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5 से कटेगा 5 तिया 15, 5 25, 5 अठे 40 और आपका कटेगा 15 5 75। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 3 नहीं कटेगा, 5 एकम 5, 8 नहीं कटेगा, 5 तिया 15। फिर 3 से भाग लगाते हैं, 3 एकम 3, फिर ये आपका हो गया 8 और फिर 3 एकम 3। तो दोस्तों यहाँ पे जाएगा 5 25, 25 गुना आपका 8 तिया 24। इसको गुना कर दोस्तों, 25 चौके 100, 0 बचा 10, 25 दूनी 50 और 10 60, यानी इसका जो एलसीएम निकला दोस्तों, एलसीएम निकला 600। एलसीएम कितना निकल गया 600। अब क्या करना है, हमको इसको 600 से भाग लगा देना है, 600 से इसको भाग लगा देना है। तो एक बार में कटेगा 600, आपका बचेगा 399। अब यहाँ उतारते हैं 9, ये कटेगा 6 छक 3600, 6 बार में, और घट के बचेगा हमारा 399। दोस्तों 399 जो है सो ये ज़्यादा है, तो हमको क्या करना है, जो मान है सबसे बड़ी संख्या, इसमें से हम 399 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मेरे पास कितना बचेगा, 0 0, उसके बाद 6 और 9। दोस्तों यही इस सवाल का सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। दोस्तों इसका आंसर होगा 9600। दोस्तों इसको आप ऑप्शन वाइज भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन से क्या करना पड़ेगा, सब जो भी डिजिट दिया हुआ सबसे भारी करके देखना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे कट जाएगा तो ही उस सवाल का क्या होगा, सही जवाब। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 10,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपये की राशि, यानी दोस्तों यहाँ पे जो मूलधन दिया गया यानी प्रिंसिपल जो दिया गया है वो दिया गया है 10,000 रुपये, और हमारा जो रेट दिया गया है वो दिया गया है 12%, और टाइम जो दिया गया है वो 5 वर्ष दिया है, और क्या दिया गया है, हमको एसआई यानी इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा गया है, इंटरेस्ट बांटा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 12% वार्षिक है, यहाँ पे देखिएगा 12% क्या है, वार्षिक। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में जो रेट लेगा दोस्तों, ये लेगा 12%, चाहे अब जितना भी मूलधन जितना भी हो। हालांकि इसमें मूलधन तो दिया है 10%, ये 10,000, तो 10,000 का 12% लेगा एक साल में। समझिएगा, 10,000 का 12% रेट लेगा एक साल में, और हमको कितना देना है, 5 साल तक देना है। तो 12 पंचे 60, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि टोटल पैसा का 60% हम क्या देंगे, इंटरेस्ट। क्या देंगे, इंटरेस्ट। तो वही तो निकालने बोला है। तो टोटल पैसा मेरे पास कितना है, 10,000। 10,000 ले लिए, और उसका 12 पंचे 60%, परसेंट का मतलब बट्टे 100, 60%। 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और बचेगा मेरे पास कितना, 100। 100 गुना 60, यानी मेरे पास जो इसका आंसर आया वो आया 6,000। और यही दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।